हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमरजीत कुमार और आज हम लोग 10वीं क्लास का रसायन शास्त्र का दूसरा पाठ अम्ल, भस्म और क्षार शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, उसके बाद भस्म के बारे में, उसके बाद लवण के बारे में। ठीक है, चलिए अम्ल। अम्ल नाम सुने होंगे आप लोग। अम्ल माने होता है स्वाद में खट्टा। जैसे इमली खाते हैं, नींबू खाते हैं, खट्टा लगता है ना जी। आम खाते हैं, अचार खाते हैं, तो क्या होता है, खट्टा लगता है। ठीक है, तो उसको अम्ल बोलते हैं। लेकिन अम्ल जो होता है अनेक प्रकार के होते हैं, जो खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको परिभाषा क्या होता है कि पहले उत्पत्ति कैसे होती है। तो अम्ल जो होता है एसिड की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द हुआ है। देखिए यहाँ पर शब्द जो अम्ल होता है, शब्द लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। एसिडस से हुआ है, लैटिन शब्द क्या हुआ है, एसिडस से होता है, एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आरहेनियस। उन्होंने बहुत से प्रयोग किए, रिसर्च किए और उन्हें बाद में उनको निकाला कि किसी भी अम्ल को अगर जल में घोला जाए तो एक देते हैं, क्या आयन देते हैं। वह कौन सा आयन, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आरहेनियस ने बहुत ही प्रयोग के बाद निकाला कि किसी भी अम्ल को अगर हम जल में घोलें, यानी कि जल का घोल बनाए, पानी में डाल करके घोल बनाए, तो उसमें से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए परिभाषा देखते हैं। लिखा है अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन आरहेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अम्ल सामान्यतः स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, लेकिन आरहेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या होता है, H+ आयन देता है। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 डॉट इत्यादि, ये क्या है, सभी अम्ल है। ठीक है, एक और परिभाषा देखते हैं। अम्ल सामान्यतः स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, लेकिन आरहेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग पहले समझते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, जो बाहरी से क्या दिखाई देते हैं। ठीक है ना, दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण पहले देखते हैं। तो पहला क्या है कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। सभी लोग जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, सामान्यतः स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा होता है हमारा कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कहता है। मतलब कि ये नीला लिटमस पत्र होता है, एक पत्र होता है जिसको अगर अम्ल में डालें तो क्या होता है, लाल कहता है। यह बहुत से पदार्थों को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। मतलब कि अम्ल में बहुत से पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। कुछ अम्ल विषैला, संक्षारक और हानिकारक होते हैं। आगे हम लोग पढ़ाएंगे जब अम्ल के बारे में पूरी जानकारी। तो अम्ल क्या होते हैं, कुछ विषैला होते हैं, संक्षारक होते हैं, हानिकारक होते हैं, और कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे हमारे आमाशय के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। अम्ल जो होता है जलीय विलयन, उसका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि अगर जल हो और उसको विलयन बना दे, अम्ल डालकर बना दे, उसमें से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। आयन के कारण क्या, आयन में टूटते हैं तो क्या होता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, चलिए अम्ल के रासायनिक गुण देखते हैं। तो पहला क्या देखते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया। तो लिखा है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अगर अम्ल हो कोई, अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराएं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। देखिए लिखा है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब कि
अगर अम्ल है कोई, अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे देखते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, सोडियम है प्लस HCl एरो, यहाँ देखिए NaCl अब प्लस H2 गैस। यहाँ बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम डाल दिए यहाँ पर। यहाँ देखिए Mg प्लस NaCl HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या होता है, मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम, और ये हाइड्रोक्लोरिक धातु है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। फिर आएगा यहाँ पर MgCl2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी कि हम देख लिए कि यहाँ पर अम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए दूसरा देखते हैं, धातु का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, मतलब कि धातु के कार्बोनेट हो उनके साथ धातु अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ गलती हो गया हमारा, यहाँ होगा अम्ल, अम्लों का धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल धातु की कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। मतलब कि अम्ल जो होता है धातु के कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलता है, तो CO2 गैस निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पर जल और CO2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। चलिए अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो होता है ये है कि अम्ल जो होते हैं धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, समानांतर क्या होते हैं, भस्म होते हैं। चलिए देखिए क्या है, धातु के ऑक्साइड समानांतर भस्म होते हैं, अतः अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी कि धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, भस्म होते हैं, और जो जल जो होता है क्या उसको बोलते हैं, हाँ, अम्ल जो होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्या जी, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये का अभिक्रिया किया है तो कॉपर सल्फेट और यानी क्या यहाँ पर और जल बनाता है, क्या बनाता है, जल। चलिए अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया, अम्ल जो होते हैं भस्म के साथ, भस्म क्या होते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे भस्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिए यहाँ पर अम्ल, जैसे यहाँ पर कर दे हम HCl प्लस NaOH, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब ये देखिए यहाँ बनाएगा तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl, NaCl बन गया नमक, अब प्लस जल, ये हमारा हो गया साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि अम्ल जो होते हैं भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लास्ट देखिए 5 नंबर, अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया। देखिए ये बहुत ही है, अम्ल जो होते हैं, जो प्योर अम्ल होते हैं जल में डालिएगा तो ऊष्मा निकलेगा, इसलिए भूलकर भी आप अम्ल को कभी जल में मत डालिएगा, ठीक है। देखिए अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी कि जब भी
किसी अम्ल को जल में डालेंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगा, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर HCl प्लस H2O यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम जल में डाले हैं तो यहाँ पर बना है आयन और Cl माइनस में टूटा है और यहाँ पर जल ऊष्मा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, यानी ऊष्मा क्या होता है यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट बनाइए, अपने कॉपी पर लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अम्लों की शक्ति। अम्लों की शक्ति क्या होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके H प्लस आयन देता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम किसी अम्ल को जल में या किसी विलयन में घोलते हैं और उसमें अधिक मात्रा में H प्लस आयन देगा तो वो अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा। अगर मान लीजिए डालते हैं उसमें कम मात्रा में क्या है, टूटे और H प्लस आयन कम दे तो उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो अम्लों की शक्ति कैसे निकालते हैं? तो H प्लस टूटने से अगर किसी अम्ल को अगर जल में डालते हैं और वह अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, और कम मात्रा में H प्लस आयन देगा तो उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। देखते हैं परिभाषा। देखिए प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होकर H प्लस आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब कि वैसा विलयन, वैसा अम्ल जिसका जो जल में घुलता है और अधिक मात्रा में H प्लस यानी कि पूर्णतः आयनित होकर, मैंने 100 में 100 डालें और पूरा आयन में बदल जाए, किसमें, H प्लस आयन में, तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है। एक बार और परिभाषा देखते हैं। परिभाषा वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होकर H प्लस आयन देता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब कि जो आयन है, जो अम्ल है, अगर उसको जल में डालते हैं और पूर्णतः आयनीकृत होगा यानी कि आयनों में टूट के H प्लस आयन देता है तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पर देखिए नाइट्रिक अम्ल है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब होते हैं प्रबल अम्ल, यानी बहुत ही अधिक, यानी कि H प्लस आयन अधिक मात्रा में देते हैं। दुर्बल मानते हैं वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में अंशतः आयनीकृत होकर H प्लस आयन है, वैसे अम्ल जो जलीय विलयन में अंशतः माने बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं तो उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। कैसे, देखिए यहाँ पर वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में अंशतः आयनीकृत होकर H प्लस आयन देता है उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल H2NO3 होगा, CO3, एसिटिक अम्ल क्या दिया है, CH3COOH, और बोरिक अम्ल H3BO3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं तनु सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। देखिए इसको सारांश से हम समझते हैं। अगर मानो सांद्र माने क्या होता है और तनु माने क्या, जैसे अगर हम 1 लीटर में 1 लीटर क्या लें, अम्ल लें, ठीक ना, और उसमें हमने थोड़ा पानी डाले, यानी कि 1 लीटर में हमने बहुत कम पानी डाला, यानी कि हमने अम्ल की मात्रा अधिक ली और जल की मात्रा कम ली, और उससे जो घुलने से जो विलयन बना उसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। मतलब कि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, और जिसमें कम होगा उसको बोलेंगे तनु अम्ल। जैसे देखिए वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब कि कोई विलयन बनाते हैं अम्ल का घोल करके, और उस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल, ठीक है। देखिए एक बार परिभाषा, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब कि अगर घोल बनाए कोई विलयन और उसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। देखिए अब तनु अम्ल, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं।
मतलब कि वैसा विलयन जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा कम हो। जैसे बात करते हैं, अगर हम 1 लीटर जल लें और उसमें बहुत ही कम यानी कि उसमें 250 ग्राम क्या डालें, हम अम्ल डालें, तो उससे जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, कम मात्रा में बनेगा, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा कम होगी। तो उस विलयन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैसे अम्ल को बोलेंगे तनु अम्ल। क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। चलिए अब आते हैं अम्लों का उपयोग। तो हमारे दैनिक जीवन में अम्लों का बहुत उपयोग है। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे मानो खाना खाते हैं जी, आम खाते हैं तो आम में भी अम्ल होता है। ठीक है, नींबू खाते हैं उसमें भी होता है, चाय पीते हैं उसमें भी अम्ल होता है, टमाटर खाते हैं उसमें भी अम्ल होता है। ऐसे अम्ल के बहुत से उपयोग है। देखिए पहले हमारा लिखा है हमारे आहार के रूप में, तो हमारे खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अभी बताए ना, हम इमली खाते हैं, अचार खाते हैं, ठीक ना, इन सब में अम्ल पाया जाता है। दही खाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया दही में, ठीक ना, इसमें सभी क्या होते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। इसका उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। देखिए अचार, मुरब्बा, जेली आदि बनाने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में और जेली बनाने में अम्ल का उपयोग करते हैं। देखिए गहनों एवं बर्तनों के साफ करने में, मलिन पड़े गहने जो होते हैं और जो बर्तन होते हैं जो साफ नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अम्ल डाल करके उसको साफ करते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। ठीक है ना। देखिए आयकर है कपड़े, फर्श या फर्नीचर पर पड़े हल्के धब्बों को छुड़ाने में। जैसे फर्श हुआ, फर्श माने सतह होता है, ठीक है, और कपड़े हो गए, फर्नीचर यानी लकड़ी के सामान हो गया, उनमें छोटे छोटे धब्बे होते हैं। तो क्या करते हैं, हम नींबू लेते हैं ना, नींबू जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसको लेकर छुड़ा देते हैं, इसी का छूट जाता है। तो अम्ल का उपयोग हुआ। चलिए उर्वरक बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में एवं दवा बनाने में बड़े पैमाने पर अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पर उर्वरक मतलब खाद जो होती है ना, खाद उर्वरक जो खेतों में क्या है छिड़काव किया जाता है अधिक उपज के लिए, उसमें भी क्या किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ मतलब कि पटाखे होते हैं जो परमाणु उनमें होता है, बम बनते हैं, उनमें क्या कहता है, विस्फोटक कहता है। एवं दवा बनाने में, जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, उन्हें बनाने में क्या कहता है, उपयोग कहता है। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा कि बैटरी। देखिए बैटरी जो होता है ना, बैटरी हम देखें घरों में, शुष्क से नहीं जिसमें लिक्विड रहता है वो वाला, शुष्क माने होता है सूखा बैटरी, उसमें नहीं। तो बैटरी बनाने में अम्ल का उपयोग, इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहता है, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा डाली जाती है, एसिड की मात्रा डाली जाती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए।